भारतीय शोषित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने करोल बाग में स्थित हेरिटेज होटल में प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें सुभाष बिहारी के साथ कटकरी संदीप, तेलंगाना के कार्यवाहक अध्यक्ष कटकरी संतोष उपस्थित रहे, जिसमें उन्होंने मोंचेरियल श्रीनिवास को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सुधीर माथुर को राष्ट्रीय सचिव व दिल्ली ऑफिस इंचार्ज और राजस्थान प्रभारी नियुक्त किया। वहीं रघुवीर शेखावत को राजस्थान अध्यक्ष और पपेंद्र चोपड़ा को राजस्थान प्रदेश महासचिव नियुक्त किया। इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए भारतीय शोषित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब हद हो गई है कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों की मांगों को पूरा न करना, उन्हें खालिस्तानी और आतंकवादी कहना गलत है। इसमें किसानों के प्रति सरकार द्वारा एक गलत रणनीति बनाई जा रही है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि यह कानून लाकर सरकार किसानों से उनकी जमीन हथियाना चाहती है, जिसको किसान कभी पूरा नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम हमेशा से ही किसान आंदोलन के पक्षधारी रहे हैं और हमेशा किसानों के साथ खड़े रहेंगे। मोंचेरियल श्रीनिवास जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय शोषित सेना के संगठन में नियुक्त किया गया है, जो हमारे दाईं ओर है, और हमारे बाईं ओर सुधीर माथुर जी, जो हमारे बहुत पुराने साथी हैं और पहले भी हमारे साथ संगठन में इन्होंने काफ़ी समय काम किया है। इनको पदोन्नति करते हुए राष्ट्रीय सचिव, कार्यालय प्रभारी और राजस्थान राज्य का प्रभारी के रूप में इनको संगठन जिम्मेवारी देती है। हमारे माथुर जी के बाईं ओर रघुवीर सिंह शेखावत जी को राजस्थान राज्य का अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है। राजस्थान में हमारा संगठन की गति वो नहीं थी जो गति भारतीय शोषित सेना का अन्य राज्यों में है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि शेखावत जी के नेतृत्व में राजस्थान में भी हमारे भारतीय शोषित सेना का सभी इकाइयों का संगठन मजबूत होगा। हमारे तेलंगाना राज्य के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष संदीप जी काफ़ी मेहनत करके तेलंगाना राज्य में संगठन को काफ़ी मजबूती दे रहे हैं, इनका स्वागत है। इनके दाईं ओर पपेंद्र चोपड़ा जी को राजस्थान राज्य का महासचिव के पद पे संगठन नियुक्त करती है और हमें पूर्ण उम्मीद है कि इनके नियुक्ति से संगठन में काफ़ी मजबूती मिलेगी। నకిలీ వస్తువులు నమ్ముతున్నా కానీ డూప్లికేట్ అలాగే ఎంఆర్పి రేట్ కన్నా ఎక్కువ అమ్మినా కానీ మేము దాన్ని తీసుకొని న్యాయం చేస్తాం, కన్జ్యూమర్స్కి న్యాయం చేస్తాం। मैं पहले भी आप लोगों के साथ काम कर चुका हूं और इस संगठन के माध्यम से मैं अपनी जो जनता हमको देख रही है उनको मैं सादर प्रणाम करता हूं, और जो भी वर्क जो आपके थ्रू हमारे पास आएगा उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और जनता के सहयोग के साथ मिलकर आगे चलते रहेंगे। मैं हमारे केंद्र नेतृत्व सुभाष बिहारी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे राजस्थान महासचिव का पदभार दिया है, और मैं अपेक्षा करूँगा कि उनकी अपेक्षाओं पे पूरे खरा उतरूँ और जो हमारा संगठन है उसको भी प्रबल बनाए, प्रगट बनाए, मजबूत बनाए। आज का जो प्रेस वार्ता का विशेष आयोजन रखा गया, उसका मुख्य कारण तो ये था कि हमारे कुछ साथी हमारे संगठन में आस्था और विश्वास रखते हुए हमारे साथ जुड़ने का काम किया है। हमारा संगठन और हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। ऐसे लोग अगर संगठन में आएंगे तो निश्चित रूप से जनहित की लड़ाई हम लोग मजबूती से लड़ पाएंगे। किसानों के प्रति हम लोगों ने अपना समर्थन भारतीय शोषित सेना के द्वारा किसान आंदोलन जब शुरू हुआ तभी दिया था, और उस आंदोलन में हमारी सक्रियता को देखते हुए भारतीय किसान भानु ने हमें राष्ट्रीय संगठन सचिव की जिम्मेवारी दिया, जिसके बाद अलग अलग राज्यों में हम भारतीय शोषित सेना का जो हमारा संगठन था उनका तो समर्थन था ही था, बाकी भारतीय किसान भानु का भी विस्तार करने में लग गए। जिस विस्तार के बाद 26 तारीख के आंदोलन के बाद भारतीय किसान भानु जिस हिसाब से बीच मझधार में किसानों की लड़ाई को छोड़ करके वो अपने घर वापसी चले गए, इससे हम लोगों में काफ़ी निराशा आई और हम लोगों ने पुनः मीटिंग करके और ये निर्णय लिया कि हम लोग जिस समर्थन को दे रहे थे
जिस जोश के साथ हम किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे, हमारे लोग जुड़ रहे थे, उस जोश के साथ आज भी किसान आंदोलन में, किसान हित की लड़ाई में हम लोग साथ साथ। सरकार से हमारी मांग है कि जो आपका 3 कानून है, काला कानून है, किसान अगर उस कानून से संतुष्ट नहीं है तो आपको किसान हित में और बगैर ईगो का, बगैर किसी प्रतिष्ठा का वो कानून को वापस ले लेना चाहिए। ये दिल्ली पे किसान बोलते गरीब का सुबह से शाम तक वही खेती का काम करते, वो चावल निकालते और रोटी का और वो पूरे सब्जी भी निकालते, पूरे काम करते खेती का। वो काम पे भी उसके तकलीफ बहुत रहता। ये देश का प्रधानमंत्री पूरे स्टेट से गरीब वाले पूरे वोट डाल को, किसान भी, भाइयों बहनों भी वोट डाल को उसको जिताया, उसको प्रधानमंत्री करा दिल्ली को। और ये क्या करना, उसके तकलीफ क्या है, उसके डिमांड क्या पूछ रहे, वहाँ जाना, फ़ोन करना, उसके डिमांड भी पूरे सॉल्व करना। उसको भी ये बीजेपी सरकार सपोर्ट नहीं कर रहे, कई को नहीं कर रहे, कई को इसको पुलिस वाले से मारो बोल को कई को इसको बोल रहे हैं। और ये किसान बोलते के भगवान राजनीति पे उसके तकलीफ ज़रूर ये देश का बीजेपी सरकार और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसके पाप ज़रूर लगता बोल को भी मैं बोल रहे मीडिया के पास। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।